नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 4 बजे हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की जमीन पर ओल्गा बीच किनारे इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ सैर की है। इसकी हम पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ कर रहे हैं जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तराखंड के चंपावत की तस्वीर है, जहां से बारिश से लबालब गंडक की डरावने वाली तस्वीर आई है। देखते ही देखते एक कार गंडक नदी के उफान में फंस गई। जो कार आप देख रहे हैं, और देखिए किस तरह से पलटती है ये कार, हिचकोले खाती है माचिस के डिब्बे की तरह और लहरों में बह जाती है। कार चालक घर जा रहा था, तभी पानी के तेज बहाव में ये कार बह गई। चंपावत में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। इस बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसका उदाहरण ये कार आपको नजर आती है। ये एक माचिस के डिबिया की तरह इस गंडक नदी के तेज बहाव और उफनती नदी में बह जाती है और इस तरह से यहाँ फंसती है पहले कार, उसके बाद नीचे गिरती है नदी में। दिलीप सिंह राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, कार में कितने लोग सवार थे? क्या वो सुरक्षित हैं? कार का कुछ पता चला? क्या स्थिति है, क्या खबर है अभी तक? सही, कार की जो कंडीशन है, कार तो इस समय बह गई है गंडक नदी में, क्योंकि पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी वहां पर। कार के अंदर जो सवार था उसको किसी तरीके से ग्रामीणों के द्वारा बचा लिया गया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं पिछले 36 घंटे से जो लगातार बारिश है, और इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगले 72 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने खासकर कुमाऊं डिवीजन के लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें जबरदस्त तरीके से ये बताया जा रहा है कि एक अनुमान बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और इनके अलावा अलग अलग जगह पे बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि प्रिकॉशन पूरी तरह से लिया जाए। जो नदी और नाले उफान पर हैं उनको पार ना किया जाए, ये इस तरह के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सही, बिल्कुल। कोई एडवाइजरी, कोई लोगों में एहतियात, कोई जागरूकता? दिलीप, हम और आगे आपसे बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपका दिलीप सिंह राठौर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। देखिए किस तरह से एक कार गंडक नदी में बह जाती है और उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश 3 दिन से हो रही है, जिसकी वजह से नदी उफान पर है। यहाँ तक कि गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। रुख अगली खबर का। खबर इजराइल में जय जवान जय विज्ञान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हाइफा में भारतीय जवानों की शहादत को सलाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय शांति सेना के साथ तस्वीर खिंचवाई और इसके बाद ओल्गा बीच पर विज्ञान को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओल्गा बीच पर पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर का जायजा लिया। जीप पर लगे इस प्यूरिफायर से समुद्र के खाने पानी को पल भर में पीने लायक बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पानी को पिया। इस अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद जीप ड्राइव करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथ लेकर गए। दोनों बीच पर टहलते रहे। चहलकदमी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुद जीप चलाकर नेतन्याहू मोदी के साथ वहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें। ये वो बीच की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइफा के डोर समुद्री बीच पर हैं और यहां नेतन्याहू और वो आपसी बातचीत में मग्न हैं। और जिस तरह से अपनी आदत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जिज्ञासु प्रकृति के हैं, प्रवृत्ति के हैं। वो जहां भी जाते हैं जानने की कोशिश करते हैं, कि एक चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और उनके हर विदेश दौरे पर और भारत में जो दौरे होते हैं उसमें ये बात साफ तौर पर देखी जाती है। तो यहाँ भी जब बीच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखिए सारी बातें एक एक करके विस्तार से पूछ रहे हैं। Thank you all for your service. We're alive. We're here on the beach. 2 friends, India, Israel, and we went on a jeep. Yeah. But it's a future jeep. Prime Minister, it's a pleasure to have you. It's a gal mobile. You can say whatever you want. I'm very, very thankful to Bibi because the vehicle which I saw today, particularly in the natural calamity, when people are suffering for the drinking water, this is the very unique type of vehicle
which can provide a drinking water and how to do the process. It's a very, very simple way. I'm sure this is a unique product. Thank you so much. Toda khair. और ये वाटर प्लांट है हाइफा के डोरी बीच पर, मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। इसमें जो समुद्र का पानी है, खारा पानी, वो पल भर में पीने लायक बन जाता है। इसे प्यूरिफायर किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। और यही यहाँ पर देखिए, जो लड़की जग और ग्लास लेकर खड़ी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टेंट खारे पानी को फिल्टर किया गया, पीने लायक बनाया गया, देखिए इस तरह से, और वो पानी उन्होंने खुद पिया है। हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता पद्मजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के साथ हैं और इस वक्त वो हाइफा में ही मौजूद हैं, जहां पर ये वाटर ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन प्लांट से मोदी ने पानी पिया है। पद्मजा, क्या हुआ, क्या आप पूरी बात बताइए, किस तरह से मोदी पहुंचे, जानकारी ली, कैसे ये पानी पिया गया? जी सही, ये एक बहुत ही दिलचस्प ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिससे सी वाटर को, यानी कि जो खारा पानी होता है, उसको पीने के लायक बनाया जाता है। करीब इस वक्त पूरी दुनिया में 18,000 से ज्यादा ऐसे डिसैलिनेशन प्लांट्स है, करीब 150 देशों ने इसको अपनाया है। पर इजराइल को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पायनियर है इस पूरी टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, खारा होता है, तो लोगों की जरूरतें पूरे करने के लिए इस पूरी टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो अगर आप डिजॉल्व सॉलिड होते हैं वो 35,000 तक होते हैं, उनको घटा करके 200 तक ले आया जाता है एक पूरी तकनीक के द्वारा, और उसको पीने के लायक बनाया जाता है। भारत को इस तकनीक में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमारे पास पानी की कमी है, जहां पे खारा पानी होता है, तो उसको पीने लायक, जो कहते हैं पोर्टेबल वाटर, कैसे बनाया जाए, ये तकनीक हम इजराइल से लेकर के इसको अपने अलग अलग प्रदेशों में, खासतौर पर राजस्थान, गुजरात, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री इस तकनीक पर उन्होंने जोर देते हुए इसको आज टेस्ट किया खुद जाकर। बहुत धन्यवाद पद्मजा। पद्मजा जोशी हमारी संवाददाता इसराइल में मौजूद हैं। मोदी हाइफा पहुंचे और बेंजामिन नेतन्याहू खुद गाड़ी ड्राइव करके उन्हें डोर बीच पर ले गए, जहां समुद्र के खारे पानी को फौरन प्योर करके पीने लायक बनाए जाने वाले प्लांट और मशीनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। और मोदी, नेतन्याहू दोनों ने यही पानी पिया। और ये वो जीप है जिसमें खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठाकर खुद ड्राइव करके पहुंचे हैं। इस जीप के साथ दोनों पहुंचे, डोर बीच पहुंचे। डोर बीच पर वहां उन्होंने खारे पानी को किस तरह से पीने लायक बनाया जाता है वो किया। फिलहाल रुख अगली खबर का। बड़ी खबर है ये, भारत ने चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जर्मनी में होने वाले G20 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। ऐसा पहले चीन ने भी द्विपक्षीय बातचीत रद्द करने का ऐलान किया था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि भारत ने मना कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि हम चीन से किसी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत G20 में नहीं होगी। जब ये सम्मेलन होगा तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं बातचीत करेंगे। हम सीधे लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल के पास न्यूज रूम। राहुल, ये G20 में भी अगर हम मिलें, क्या जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसके मद्देनजर यह फैसला है, या ये रूटीन है कि अभी कुछ तय नहीं है बातचीत का, या इस खबर को हम कैसे समझे राहुल? सईद, आज सुबह बीजिंग के विदेश मंत्रालय के हवाले से यह खबर आई कि भारत और चीन के बीच में जो बायलैटरल मीटिंग थी हैम्बर्ग में, जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में जो होनी थी, उसको रद्द कर दिया गया है बीजिंग की तरफ से, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो फिलहाल अनुकूल नहीं है। भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी कोई मीटिंग शेड्यूल्ड ही नहीं थी। ना दिल्ली ने ना बीजिंग ने कभी भी बायलैटरल मीटिंग की दरख्वास्त की। तो ऐसे में चीन का यह कहना कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, ये
सरासर गलत है, ये झूठ है। हमारे पास उन तमाम देशों की सूची है जिनके नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी हैम्बर्ग में मुलाकात करने वाले हैं। वो अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, जापान, मेक्सिको, ब्रिटेन और वियतनाम के नेताओं से मिलेंगे। ब्रिक्स की मुलाकात होगी। लेकिन ये बीजिंग का कहना कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, ये सरासर गलत है, क्योंकि कभी ऐसी बैठक होनी ही नहीं थी, कभी तय ही नहीं थी। तो आप कैंसिल किस चीज को कर रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है कि बीजिंग इस तरह के बयान दे रहा है। क्या है राहुल, ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स है या जिस तरह से इजराइल में प्रधानमंत्री हैं इस वक्त अभी, उसके मद्देनजर चीन इस तरह की हरकत कर रहा है? देखिए, हमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो बेहद वो कामयाब मुलाकात थी। जब उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई उसके बाद आप देखिए कल किस तरह का ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा, वाह रे वाह चीन, आप कह रहे थे कि नॉर्थ कोरिया पे आप प्रेशर डालोगे, यहाँ पे आपका हर तिमाही में जो ट्रेड है नॉर्थ कोरिया के साथ वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक तरीके से फटकार चीन को लगाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे में भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं अमेरिका से, इजराइल से। मालाबार एक्सरसाइज, चेन्नई के तट के सामने मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें भारत, अमेरिका और जापान की फोर्सेस होंगी। और ये भी मैसेज जा रहा है चीन को, लाजमी तौर पे चीन को इससे अलखत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ऐसे में वो लगातार एक के बाद एक भड़काऊ और विवादास्पद बयान देते जा रहा है। लगातार ऐसा हो रहा है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। सही, बहुत धन्यवाद राहुल। फिलहाल हम आपको इस खबर पर और जानकारी देंगे, लेकिन रुख अगली खबर का। कश्मीर से यह खबर है, हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी के समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। घाटी में अलगाववादियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। दूसरी तरफ 8 जुलाई को बुरहान के मारे जाने की पहली बरसी पर आतंक के हिमायती ब्रिटेन में रैली करना चाहते थे, लेकिन भारत की आपत्ति के बाद ब्रिटेन ने भी इसकी इजाजत नहीं दी है। आतंकी बुरहान प्रेमी गैंग को तगड़ा झटका। ब्रिटेन ने नहीं दी बर्मिंघम रैली की मंजूरी। भारत की आपत्ति के बाद ब्रिटेन का एक्शन। पिछले साल 8 जुलाई की ही वो रात थी जब जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था। बुरहान के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर कई महीनों तक सुलगता रहा। बुरहान के समर्थन में प्रदर्शन होते रहे। अब जबकि 2 दिन बाद बुरहान के मारे जाने की पहली बरसी है, बुरहान प्रेमी गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। भारत ही नहीं, ये गैंग विदेशों में भी बुरहान वानी के महिमा मंडन की तैयारी कर रहा है। लेकिन बुधवार को ब्रिटेन ने इस कोशिश को पहला झटका दे दिया। बताया जाता है कि ब्रिटेन में कुछ कश्मीरी बर्मिंघम में शनिवार को बुरहान वानी दिवस मनाना चाहते थे। इसके लिए इस ग्रुप ने शहर में रैली की अनुमति मांगी थी। भारत को जब इसकी जानकारी मिली तो भारत के उप उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने बीते सोमवार को ब्रिटेन के सामने तगड़ा विरोध दर्ज कराया। पटनायक ने ब्रिटिश विदेश विभाग को बुरहान वानी के अपराधों और कश्मीर घाटी में हिंसा भड़काए जाने की जानकारी। बुरहान वानी की बरसी पर हाई अलर्ट को लेकर आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर से बातचीत की है। बुरहान वानी की मौत की बरसी पर हाई अलर्ट किया गया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जी। हंसराज जी, बुरहान वानी की मौत की एक बरसी हो रही है, हाई अलर्ट किया गया, कितनी तैयार है फोर्सेस? हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि कौन क्या करने वाला है, किसके लिए कर रहे हैं, हम जानते नहीं हैं। हम इतना जानते हैं कि बरसों से कश्मीर घाटी में, कश्मीर में अशांति फैलाए रखी है आतंकियों ने। उसके खिलाफ में हम बरसों से अलर्ट हैं, हाई अलर्ट हैं। अभी ये सीज़न जो होता है, इस पीरियड में अमरनाथ जी की यात्रा होती है, इसलिए हर वर्ष वहाँ पे हाई अलर्ट रखा जाता है। हम किसी की राह नहीं देखते कि कोई क्या धमकी दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है। और इसलिए हमें वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के आवाम के लिए शांति मिले, वहाँ शांति बनी रहे, हिंसा कम हो, इसलिए हम हाई अलर्ट है, रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक आतंकी समाप्त ना हो, आतंकवाद समाप्त ना हो।